Hello बच्चों, I hope you are doing well. Okay, so in this series relation and functions की सीरीज में हम आपके पास क्वेश्चंस जो लेके आए हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर विल डिस्कस कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, देन हाउ टू फाइंड वन फंक्शंस, हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि सीबीएसई में थोड़ा कम पूछे जाते हैं, बट अगर आप देखेंगे आईआईटी जी या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, ये कुछ हमने यहाँ पर फार्मूले लिखे हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, ये आप देख सकते हैं 2 की पावर n। और 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। अगर A में 5 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 5 दैट इज द सबसेट हो जाएगा। रिलेशन की बात कर रहा है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो 2 की पावर m इंटू n है, m इंटू n है। m क्या होगा, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, n क्या होगा, सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई रिलेशन हो जाएगा। कई बार आपका A क्रॉस A ही बनता है, तो A में अगर 5 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 5 होंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, तो 2 की पावर 25 इतने रिलेशंस आपके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये एक चीज समझिए। ये क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जिसमें हम कोडोमेन की पावर डोमेन करते हैं। मान लीजिए आपको जो फंक्शन है A टू B में डिफाइंड है, और सेट A में 5 एलिमेंट है और सेट B में कार्डिनलिटी है ना, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितने, मान लीजिए 6 है। तो अगर कोई पूछे कि A से B में कितने रिलेशन, कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, तो क्या करेंगे, बी। कोडोमेन क्या होता है, बी होता है, डोमेन क्या होता है, सेट ए होता है। तो सिंपल सा 6 की पावर 5, 6 की पावर 5 इज योर आंसर। बात समझ आई। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, बस आप क्वेश्चन समझ लें, इसका फार्मूला समझ लें। तो क्या होता है, कोडोमेन अपॉन डोमेन। ठीक है, चलिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच आर नॉट फंक्शन। देखिए, आपको मैंने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात किया, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है, कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वो भी डिस्कस किया। अब कह रहा है कि ऐसे रिलेशन बताइए जो कि फंक्शंस ना हो, क्योंकि आपको पता है रिलेशंस ही फंक्शन होता है अगर वो 1 1 और ऑन 2 हो जाए। बात समझ आ गई। अब यहां पर कह रहा है कि आप ऐसे रिलेशन बताइए जो फंक्शन ना हो। तो टोटल रिलेशन जितना होता है 2 की पावर mn में, क्या करेंगे, जो फंक्शन होंगे उनको माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या करेंगे, कोडोमेन की पावर डोमेन, जो हमें फंक्शन का फार्मूला है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालिए, रिलेशन में से फंक्शन माइनस कर दीजिए, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच आर नॉट फंक्शंस। आई होप क्लियर होगा। अब यहां पर वन वन फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने एग्जिस्ट करेंगे बेटा। यहां पर ये अभी मैं फार्मूले डिस्कस कर रहा हूं, विल टेक अप एमसीक्यू क्वेश्चन सून। इसको थोड़ा समझ लें, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्या होता है वन वन फंक्शन, एनपीएम। एनपीएम क्या होता है बेटा, ये आपका परमुटेशंस है। क्या होता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन। बात समझ आई, फैक्टोरियल सीधा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है, और अगर m की पावर n होता है, मान लीजिए m बड़ा है, m इज ग्रेटर देन n है, तो क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और जब, अच्छा वन वन कब एग्जिस्ट करेगा, वन वन एग्जिस्ट तभी करेगा बेटा जब आपका n इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू m हो। और जब ये ग्रेटर देन होगा, ओनली ग्रेटर देन होगा, इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब है ऑन टू नहीं होगा, तो बाइजेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर n की वैल्यू लेस देन m हो गई तो आपका वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी इस पे ज्यादा फोकस मत करिए, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर मैं समझाऊंगा। ऑन टू के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। डोंट गो टू द फार्मूला, आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, बाइजेक्शन में बहुत क्लियर होता है कि भाई बाइजेक्शन तभी होगा जितने सेट ए में, अगर मान लो ए में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो बी में भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तभी वो फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, मींस बाइजेक्शन होगा। और जब बाइजेक्शन होगा तो टोटल बाइजेक्शन क्या आएगा, सिंपल सा इसका जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका फैक्टोरियल निकाल लेंगे, वो बताएगा बाइजेक्शन। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। सो आपका क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है बेटा कि टू फाइनाइट सेट दिया है, सेट ए दिया है। अब सेट ए में जो कार्डिनलिटी दी है, मान लेते हैं कितना है, सेट ए में दिया है बेटा 2, और सेट बी में कितना दिया है कार्डिनलिटी, दैट इज 6। ठीक है, ये पता है डोमेन होता है, और ये पता है क्या है, कोडोमेन बेटा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। तो क्या फार्मूला बताया था, कोडोमेन की पावर डोमेन। बात समझ आ गई। तो कोडोमेन यहां पर कितना है बेटा 6, डोमेन कितना है 2, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आ गई। तो ये सीधा आंसर आपने निकाल लिया। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। तो ए में कार्डिनलिटी कितनी है 3 है, और बी में कितनी है बेटा 4 है। ठीक है, बी में क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 4p3, जो बड़ा होगा। मैंने बोला था ना कि 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा 4p3, 4p3। ठीक है, तो 4p3 को ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3। परमुटेशन तो सबको आता है होप सो। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 2 1, और नीचे 4 माइनस 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, तो कुछ मतलब है। 4 3 जा 12 और 2 जा 24, so 24 इज योर आंसर। बात समझ आ गई, बहुत इजी है बेटा। 1 1 निकालना है, इंजेक्टिव मतलब है 1 1, 1 1 निकालना है। तो क्या करोगे, ए में देख लिया कार्डिनलिटी क्या है, बी में देख लिया कार्डिनलिटी क्या है। हमने बोला था फार्मूला m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n कर लीजिए, यानी m p n। ठीक है, और m क्या होना चाहिए यहाँ पर, m शुड बी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल दोगे। क्लियर है, इंजेक्टिव इज डन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि ई में आपको दिया है, ई एक सेट दिया है जिसका कार्डिनलिटी कितना है 4, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन एफ दिया है जिसमें कार्डिनलिटी कितनी है 2 है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ। अब ई टू एफ में क्या हो जाएगा, सिंपल सा है बेटा, आपको m की पावर n करना है। क्या करना है, m की पावर n माइनस m c1 m माइनस 1 की पावर n प्लस m c2 m माइनस 2 की पावर n, फिर माइनस से प्लस माइनस ऐसे चलेगा, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। बट लेट मी टेल यू, आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। जितने भी मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादातर सेकंड तक जाएगा। अब देख लीजिए यहां पर क्या दिया बेटा, m इसको मान लीजिए आप, ये आपका n हो गया, ये m हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, कितना हो गया 2 की पावर 4 हो गया। फिर माइनस m कितना है बच्चे, m कितना है आपका 2 है, तो 2c1 m 2 माइनस 1 पावर कितना है 4 है। ठीक है, सॉरी ये n हो गया, ये m हो गया, ध्यान रखिए। ठीक है, सेट e जो है n हमने ले लिया, और सेट f को हमने m ले लिया, इतना हो गया। प्लस m कितना है आपका, m कितना है दैट इज 2c2, और m, और ये तब तक चेक करना जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए m की वैल्यू कितनी है 2 है, m की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 है, माइनस ये 2, तो यहाँ पर खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ये वाला तो पार्ट पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं है। ये करेंगे तो 2 की पावर कितना 4, तो कितना 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चे 16, माइनस 2 c1 की वैल्यू होती है 2, आप सॉल्व कर लेना, और 2 माइनस 1 है 1 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2 दैट इज, सॉरी 16, आंसर पहले लिख दिया हमने 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, तो योर करेक्ट आंसर इज 14। बात समझ आ गई बच्चों, बहुत आसान है। ये फार्मूले पे मत जाइए, सीधा आप m जो कोडोमेन का एलिमेंट्स है उसके पावर में डोमेन पे रखिए, फिर माइनस, ये एक पैटर्न या 2 पैटर्न तक आप याद कर लीजिए, बाकी आगे करना ही। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नंबर ऑफ बाइजेक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन में देखिए, बाइजेक्शन पूछ रहा है, अब कह रहा है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 106। हमने क्या बोला था, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हो उनका क्या कर दीजिए, ये तो ए क्रॉस ए में बन रहा है, अगर ए क्रॉस बी में भी बनता, दो सेट दिए होते तब भी दोनों सेट के क्या होते हैं, अगर वो बाइजेक्टिव है तो मतलब एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 106 का फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर। और 106 का फैक्टोरियल ये है। बात समझ आ गई। बाइजेक्शन इज वेरी इजी, सीधा जो भी एलिमेंट दिया उसका फैक्टोरियल ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आ गया। तो यहां पर क्या कह रहा है बेटा कि इफ ए हैज 8 एलिमेंट्स, ए में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 8 हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 हैं। तो हाउ मेनी रिलेशन आर देयर फ्रॉम ए टू बी, आपको मैंने रिलेशन का फार्मूला बताया था कि 2 की पावर m इंटू n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 10, तो दैट इज 2 की पावर 80। बहुत सीधे क्वेश्चंस है, तो ये डायरेक्ट बिना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फार्मूले में फोकस कर लो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक तो टाइम बहुत कम लगता है और मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। सो देखते हैं आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं क्या। ओके, सो दिस इज योर टर्म्स, ये आपका टर्न है बेटा, यू विल हैव टू सॉल्व दिस एंड आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालिए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। बाइजेक्शन पूछ रहा है, बहुत इजी है, तो सॉल्व करके बताइए मुझे। ओके बच्चों, बाय।